गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इब्तदाई किताब से सबक नंबर 6 जिसका उन्वान है हमारे खेल। इस सबक का क्या नाम है? हमारे खेल। तो शुरू करते हैं। पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूरी है। खेल से सेहत ठीक रहती है और तफरीह भी हो जाती है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुज़र बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस ज़माने में वह तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर उसका हथियार था और तीर अंदाज़ी उसका खेल भी। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। देखिए बच्चों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ क्या है, हमें खेलना भी चाहिए। खेल भी हमारे लिए हमारी ज़रूरत है और वह हमारे ज़िंदगी के लिए हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे हम स्कूल में होते हैं, स्कूल के साथ साथ एक खेल का भी जो है अलग से पीरियड दिया जाता है, अलग से क्लास ली जाती है। तो वो सिर्फ़ इसीलिए कि आपकी जो है सेहत खेल से अच्छी भी रहे और आपकी बॉडी जो है फ़िट रहे और आपका जो दिमाग है वह एकदम फ्रेश रहे। तो क्या है, खेल से क्या होता है, सेहत ठीक रहती है। सेहत मतलब हमारी तंदुरुस्ती, और तफरीह भी हो जाती है। यानी कि तफरीह मतलब सैर, यानी कि घूमना भी हो जाता है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहते हैं। वक्त के साथ साथ नए नए खेल आते हैं निकल कर। तो जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे क्या होता है, खेल भी बदलते रहते हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुज़र बसर जो है वो जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। देखिए, जब शुरू में इंसान क्या करता था, जंगलों में रहता था। रहने का कोई ठिकाना नहीं था, सिर्फ जंगल ही उसका क्या होता था, घर होता था। तो जंगलों में क्या था, जंगली फल, यानी कि जो जंगली फल थे, जो जंगलों में फल होते थे, और जो जानवर, उनका क्या था, शिकार था। उसी पर क्या करते थे, वे शिकार करते थे, उन्हीं जानवरों का शिकार करके खाते थे और उन्हीं जंगली फलों को खाकर अपना पेट भरते थे। उस ज़माने में वे तीर से जानवरों का शिकार करता था। यानी कि उस ज़माने में उनके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे वह जानवरों का शिकार कर सकें। तो जो तीर था, तीर से क्या करते थे, वे शिकार करते थे। तीर उसका हथियार था और तीर अंदाज़ी उसका खेल भी। तीर से क्या करते थे, वे शिकार भी करते थे, और तीर अंदाज़ी उन्होंने मतलब ये जैसे ये कर रहा है तो ये क्या होता है, तीर अंदाज़ी होती है। तो के निशाने पे लगाना मतलब वो एक टाइप से क्या हो गया, उनका खेल भी था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। मतलब जैसे जैसे इंसान जो है, इंसान की ज़िंदगी में बदलाव आए, चेंजेस आए, तो वैसे वैसे क्या हुआ, खेल भी बदलते गए। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडे जैसे खेलों का रिवाज बहुत था। मतलब हमारे यहाँ क्या था, पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल जो है वो उमूमन खेले जाते थे। कुश्ती के मुकाबले होते, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पछाड़ने की कोशिश करता। यानी कि पहले ज़माने में ये सारे खेल खेले जाते थे। तो क्या होता था कि एक पहलवान जो था, आपने जैसे दंगल देखा है, कुश्ती देखी, तो उसमें क्या होता है कि एक पहलवान जो है दूसरे पहलवान को हराने की कोशिश करता है। कबड्डी और गिल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। गिल्ली डंडे और कबड्डी में क्या होती हैं, दो टीम होती हैं, उनके बीच क्या होता है, मुकाबला होता है। यानी कि उन एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, कंपटीशन होता है। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी खेले जाते हैं, और ये जो खेल हैं हमारे मुल्क में क्या है, आज भी खेले जाते हैं। दूसरे मुल्कों से हमारे ताल्लुकात बढ़े तो वहाँ के बहुत से खेल हमारे यहाँ भी खेले जाने लगे। मतलब हमारे मुल्क के, हमारे कंट्री के ताल्लुकात
میل جول دوسری کنٹریز سے ملے تو وہاں کے جو کھیل تھے ان ملکوں کے جو کھیل تھے وہ ہمارے ملکوں میں بھی آ کر کھیلے جانے لگے. تو اس کا اگلا حصہ جو ہے اگلی کلاس میں پڑھیں گے.